हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमको बहुत सारे कमेंट ऐसे मिले थे कि जो कि रेलवे एनटीपीसी जो है, जो अभी अभी उसका फॉर्म निकला है, उसके बारे में बताने के लिए उसका सिलेबस क्या रहने वाले हैं, एज लिमिट क्या रहेंगे, क्या ग्रेजुएशन लेवल पर है या 12वीं लेवल पर है। तो आपके जितने प्रॉब्लम थे आज हम आप लोग को ज़रूर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नहीं दोस्तों, तो अभी हम जो रेलवे एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल सिलेबस जो है वो आपको रिलीज हो गए थे 5 तारीख को, ठीक है। और जो आपका जो आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी इसके 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है CBT 1 और दूसरा होता है CBT 2। तो ये जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये आपका CBT 1 होंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाले हैं। और सिलेबस में जो आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं मैं उसी का आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कि यहाँ पर हम लोग इसको कैसे हम लोग इसका स्टडी कर सकते हैं और हम आपको कैसे स्टडी कराएंगे ये भी मैं आपको यहाँ पर ये जो लेक्चर हम ले रहे हैं इसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट यानी दोस्तों, अभी हम आप लोग बताइए मुझे कि अभी जो भी हमने सिलेबस आपको एक्सप्लेन करेंगे, प्लीज़ आप लोग समझेंगे? यस, ज़रूर समझेंगे। तो अभी हमने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आपके जो पेपर रहेंगे वो आपके 100 नंबर का रहेगा पेपर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मालूम है जो कि 100 नंबर के पेपर रहेंगे। और जो ये 100 नंबर का पेपर है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और जो आपको टाइमिंग दिया रहेगा, जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन दिए रहेंगे वो आपका कितना रहेगा, 90 मिनट, यानी 90 मिनट का रहेगा, ठीक है। यानी इसको अगर कन्वर्ट करें तो 1 यानी 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स। अब इसमें क्या क्या कैसे क्वेश्चन रहेंगे, जो जनरल अवेयरनेस होते हैं वो आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 40 मार्क्स का, ठीक है। अगर इसको हमने 40 किए 40 मार्क्स का। और जो आपको मैथमेटिक्स रहेंगे जो मैं ये बताने वाले हैं ये कम से कम 30 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और जो आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो पूछे जाएंगे यहाँ से 2 चीज़ें हैं, एक आपका इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वो आपको 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर टोटल अगर हमने देखे तो ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। और स्टूडेंट ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या निगेटिव मार्किंग आने वाला है। यस, आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। यानी आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ से आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अभी हम लोग चलते हैं मैथमेटिक्स के, देखते हैं कि हम लोग इसको मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखिए आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स गणित, ठीक है। अभी आपका सबसे पहला जो रहेगा वो आपका रहेगा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली। अब देखिए जो नंबर सिस्टम होते हैं इससे कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो ये टॉपिक होगा वो बहुत एक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इसको समझने के लिए। तो हमने आपको स्टार्ट कर दिए हैं। और जो यूट्यूब में मतलब जो हमारे यूट्यूब के चैनल में जाएंगे, मेरे जो ईशानी
क्लासेस नाम है हमारे जो चैनल है, ठीक है। अभी हम इसमें जाएंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलता है प्ले लिस्ट का, वहाँ पर जाएंगे तो आपको रेलवे के आपको मिलेगा प्ले लिस्ट, और उसमें क्लिक करेंगे तो ये जो है एनटीपीसी का आपका वहाँ पर है। अगर उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सीक्वेंस वाइज यानी सबसे पहले आपको संख्या प्रणाली ही मैंने सिखाया है और उसका 2 लेक्चर हो चुके हैं। अभी तक हमने 2 लेक्चर वहाँ पर बता दिए हैं आपको। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे अभी कौन सा, अभी फर्स्ट आपको समझ में आ गए। यस, अगर कहीं भी डाउट होंगे तो पूछेंगे। उसके बाद आपको डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल मतलब दशमलव होते हैं, सबको मालूम है। जैसे मैंने बोलूँगा कि 4/3 का बताइए तो आप बोल सकते हैं 0.1 यानी ये 3 ऐसे। तो ये आपको डेसिमल हुआ, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो कम से कम इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें, ऐसे आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको यहाँ से बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक है, या भिन्न बोलते हैं। इसको अंश को भिन्न भी बोल सकते हैं, जो फ्रैक्शन है। तो ये आपका भिन्न हो गया, ठीक है। 1 मिनट, ओके, ठीक है। तो हम लोग इसको डेसिमल, ये फ्रैक्शन को अंश भी बोल सकते हैं, जो कि आपको मालूम है कि जो x और y के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? x और y के फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने बोलूँगा 1 मिनट, ठीक है। अभी जो अंश होते हैं, जैसे जैसे 1/2 + 4 1/2। तो ऐसे जब हम लोग करते हैं तो फ्रैक्शन में जो अंश होंगे उसमें आप, ओके, अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका अंश हो जाएंगे, अंश को हम लोग इसके रिलेटेड इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अंश, ठीक है। अभी आपको मालूम है कि एलसी, अभी आपको मालूम है कि जो एलसीएम और एचसीएफ यानी एलसीएम एंड एचसीएफ है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है। तो एलसीएम का भी आपका जो जब जाएंगे ना हमारे प्ले लिस्ट में, तो आपको वहाँ पर मिलेंगे। मैंने एलसीएम और एचसीएफ का ले लिया है। उसके बाद रेशियो है। रेशियो मीन्स अनुपात क्या है। जैसे दो वस्तु दिए रहेंगे, दोनों का यूनिट जो होते हैं, जो मात्रक होते हैं, उसको सेम करना रहता है। तो ये चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। अनुपात और अनुपात। दूसरा है इसको अनुपात नहीं बोलते हैं, इसको समानुपात बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया है, इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। जब रेशियो सीखने के बाद हम लोग परसेंटेज सीखेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर बनेंगे। तो जो परसेंटेज होंगे यानी प्रतिशत, ये भी आपको मालूम है कि अगर 4/3 है तो
इसको अगर परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन है, जो कि मेंसुरेशन में मालूम है कि एक सर्कल है, उसका यहाँ से रेडियस दिया है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको यहाँ से देखना है। आपको टाइम एंड वर्क मालूम है, समय और कार्य, यहाँ पर कैसे हम लोग इस ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करेंगे। इससे भी 2 क्वेश्चन, आपको 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है। उसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो समय और दूरी यहाँ पर आपको दिए हैं, ये आपको यहाँ से रहेगा, वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं एक बार आपको बताऊंगा। तो इसके 2 फार्मूले होते हैं और दोनों फार्मूले आपको मालूम है। ये दोनों फार्मूले मालूम है। एक को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि P × R × T अपॉन 100, जो फर्स्ट फार्मूला है। दूसरा है कि अगर आपको अमाउंट इंटरेस्ट निकालना है तो P × 1 + R अपॉन 100 बाई बोलिए N यानी T यानी टाइम। तो ये 2 फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूला से हम लोग इसको ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और आगे चलते हैं तो आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट और लॉस, इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जब आपको फ़ायदा होते हैं तो आपको क्या होता है, तो जो आपके मार्केट प्राइस होते हैं वो सेलिंग प्राइस यानी जो बेचे हैं उसको हम लोग मतलब जो आपको कॉस्ट लगे हैं यानी मार्केट प्राइस, यानी समझिए कि अगर आपने कोई वस्तु जो कॉस्ट लगा है वो 400 में खरीदे और उसको सेलिंग किए 500 में सेलिंग किए और 400 में ख़रीदे हैं, तो आपको 100 रुपये यहाँ से प्रॉफिट होंगे। तो ये भी मैंने आपको यहाँ से बताए थे कि इसको हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक उसका मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लाभ और हानि। दूसरा है कि एलिमेंट्री अलजबरा का कुछ फार्मूले दिए रहेंगे और उस पर आपको सॉल्व करना है, बीजगणित, ठीक है। उसके बाद जियोमेट्रिक है, जियोमेट्रिक के भी क्वेश्चन और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये भी आपको अच्छे से हो जाएंगे। इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और उसके बाद है प्राथमिक सांख्यिकी से, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का माध्य इतना दिया है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर मीन के सहायता से हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो यही अपना सिलेबस है मैथ का, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको स्टार्ट कर दिए हैं कि कैसे कैसे हमको सिखाना है और कैसे कैसे नहीं सिखाना है। मैं आपको 2 मिनट में मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, कि हम इसको यहाँ से कैसे हम लोग इसको तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पर आएंगे तो ये मेरे चैनल है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर जब आप इसमें आएंगे प्ले लिस्ट में, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 नंबर सिस्टम, ये आपको यहाँ से समझ में आएंगे। और देखिए ये आपको 10वीं क्लास के लिए भी बना हुआ है और एचसीएफ और एलसीएम भी बना है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली आकर, इसमें 2 मैंने वीडियो बनाए हैं, अभी इसको भी मैं इसी में डालूंगा, तो यहाँ से आपको क्या होंगे, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। और जो टारगेट बैच है वो हमने 120 डेज का लिया है। तो देखिए अगर आप इसको क्लिक कर रहे हैं तो देखिए इसमें आपको 2 वीडियो मिलेंगे और यहाँ से आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो स्टूडेंट आपको ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर समझ में आएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों का जो स्टडी होगा वो बहुत बेस्ट होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक करना ना भूले स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना।